कहते हैं। ये गैरत नहीं है, बगैरती है। यहाँ गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी की लड़की की दोस्ती डिप्टी कमिश्नर से हो जाए तो बाप और भाई गुस्सा करते हैं, कहते हैं फौरन रिश्ता लेके आओ, और अगर उसकी क्लर्क के साथ हो जाए तो छुरी मार देते हैं। सरदारी नाम ही जुल्म का है, और जब तक सरदारों का खौफ रहेगा लोग उनकी नजायज बातें मानते रहेंगे। उन्होंने अपनी बहनों की शादियां कुरान के साथ की हुई हैं। क्यों की हुई हैं? जायदाद तकसीम ना, खुद वो जो मर्जी करते रहे, बहन करे तो मार दो। ये बलूचिस्तान का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। जरगा बना ही इसलिए होता है कि अमीर को सपोर्ट करनी है, गरीब को सिवा कर दो। ये भी मुमकिन है सरदार साहब कहें यार तुम मुझे छोड़ के उधर चलेगी। पाकिस्तान में कभी अमीर आदमी को सजा हुई है? हम जो मर्जी करें दूसरे को नहीं करने देना। हमारी तो सारा जो जोर है ना वो चंद चीजों पे है। हम रिश्वत भी लेंगे, इंटरेस्ट का काम भी करेंगे, लेकिन हराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समन अरूज और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। पुराने वक्तों में कहानी सुनी है अपने बड़े बूढ़ों से, मोहब्बत फाते आलम, और ये मुहावरा भी है, मैं हव्वा की बेटी हूँ, मुझे अपनी मर्जी से तख्लीक किया होता, मुझे क्यों बना डाला आदम की ख्वाहिश पर या अल्लाह। नाज़रीन, आज मैं उस केस के बारे में, उस रवैये के, उस सोच पर बात करने जा रही हूँ, और हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव अली अहमद डिल्लू, लीडर टीवी, उनसे पूछूंगी कि बलूचिस्तान में हालिया गैरत के नाम पर कत्ल होता है। हर हवा की बेटी गैरत के नाम पे कत्ल होती है, जबकि उसने एक शरी जायज़ काम किया अपनी पसंद से। जबकि हमारे कुरान और शरीयत, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेटी से पूछा कि निकाह से पहले शरीयत ने इजाज़त दी है कि बेटी से पूछा जाए। बलूचिस्तान में जो पसंद की शादी पर गैरत के नाम पर किया गया है और इंतहाई सफाकाना तरीके से सामने खड़ा करके गोलियां मारी गई हैं, खाने की दावत पर बुलाया गया और कत्लगाह पे ले जाके कर दिया गया। शुक्रिया सुमन, लेकिन एक बात तो काफ़ी हौसला अफजा है कि अकेली हवा की बेटी नहीं हुई, साथ एक हवा का बेटा हुआ जी, इसलिए बैलेंस तो बराबर है। बात ये नहीं है कि हवा की बेटी होती है या हवा का बेटा होता है, बात हमारे के रवैये की है। यहाँ गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। बुरा ना बनाइएगा मेरी बात का, अगर किसी गरीब आदमी की लड़की की दोस्ती डिप्टी कमिश्नर से हो जाए तो बाप और भाई गुस्सा करते हैं, कहते हैं फौरन रिश्ता लेके आओ, और अगर उसकी क्लर्क के साथ हो जाए तो छुरी मार देते हैं। गैरत का म्यार तो हमारा ये है। जहाँ तक सरदारों का तल्लक है, सरदारी नाम ही जुल्म का है, और जब तक सरदारों का खौफ रहेगा लोग उनकी नजायज बातें मानते रहेंगे। जितने बड़े बड़े मखदूम हैं, कितनी कितनी शादियां उनकी, उन्होंने अपनी बहनों की शादियां कुरान के साथ की हुई हैं। क्यों की हुई हैं? जायदाद तकसीम ना, खुद वो जो मर्जी करते रहे, बहन करे तो मार दो। यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं? अब हम कसास और दीद को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? गरीब आदमी का बच्चा मारो, पैसे दे के डरा के सुलह कर लो। इसलिए ये कहना कि ये औरत के साथ जुल्म है, मैं इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। ये उनकी सरदारी का चैलेंज है कि हमसे पूछे बगैर, हमारी मर्जी के बगैर तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है? ये बलूचिस्तान का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। जरगा बना ही इसलिए होता है कि अमीर को सपोर्ट करनी है, गरीब को सिवा कर दो। क्योंकि जरगा का जो सरदार होता है वो अमीर के साथ कहीं और डील कर लेता है। तो ये जो इसमें इस केस में जो खातून हुई हैं वो भी किसी गरीब कबीले से थी? हाँ, उसी कबीले की काम थी ना लड़की। अच्छा, किसी मज़ारे शज़ारे की बेटी थी, मतलब कम हैसियत की थी। और वो जो लड़का भी, वो भी किसी गरीब फैमिली। ये भी मुमकिन है सरदार साहब कहें यार तुम मुझे छोड़ के उधर चलेगी। हाँ, ये भी हो सकता है। इन तमाम सरदारों को इसके चांस ज्यादा है। देखिए हमारे जितने अब्बासी खुलफा है, उस्मानी खुलफा है, तमाम सल्तनत की लड़कियां उनके लिए होती थी। किसकी जरूरत है कोई और नजर रख ले? बताइए ना मुझे। हारून रशीद की 2000 लौंडियां थी। खलीफा असलम, अभी आप टीवी पे ड्रामा देखते हैं, तुर्क सुल्तान, मेरा सुल्तान, सबके हरम थे। लेकिन उन हरम की लड़की को किसी से अफेयर चलाने की इजाज़त नहीं थी। जो करना खलीफा साहब नहीं करना। तो ये कोई न्याय नहीं हो रहा। लेकिन अब बड़ी चेंज आ रही है माशाल्लाह, जो जो सड़कें बन रही हैं, एजुकेशन आ रही है, लड़कियां अब खड़ा होना शुरू हो गई हैं। वो जो मैन
कि मोनोपोली थी वो ऐसा ऐसा देख लें ख़त्म हो रही है। गैरत के नाम पे तो हम देखते ये गैरत नहीं है, ये बेगैरती है। बेगैरती है। तो इस केस के जो मुजरिम हैं उनका क्या देखते हैं कि कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। एक शोर पड़ेगा, उनका कोई हाथ नहीं डरा। हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया, सीएम ने नोटिस ले लिया। सीएम तो खुद उनका नुमाइंदा। हाई कोर्ट की वजह से या थोड़ी देर के लिए शोर पड़ेगा, उनके खिलाफ किसी ने एविडेंस ही नहीं देनी, कोई विटनेस ही नहीं होगा, तो सजा कैसे देंगे आप? पाकिस्तान में कभी अमीर आदमी को सजा हुई है? अगर पाकिस्तान में किसी अमीर आदमी को सजा हुई है, इसका मतलब है उसका मुखालिफ उससे ज़्यादा अमीर था। इस निज़ाम की मौजूदगी में जो सिर्फ वन मैन शो है, मेरी मर्जी, तो इसकी मौजूदगी में क्या पैगाम देंगे वो लड़कियां जो पसंद की शादी करने का सोच रही हैं? देखिए, पसंद की शादी तो होनी चाहिए, बल्कि हर चीज़ ही पसंद की होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लड़के अपनी मर्जी का प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। शादी तो बड़ी दूर की बात है। तो सिर्फ लड़कियों के साथ ये नहीं हो रहा, यहाँ लड़कों के साथ भी होता है। अभी पैदा हुए हैं, ये फुप्पो के घर जाएगा, ये डॉक्टर बनेगा। फैसले तो पेरेंट्स कर लेते हैं या दादा कर देता है। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज नहीं आ गया आज की जनरेशन में? आज का बच्चा अपना करियर खुद चूज करता है। ये बहुत तेजी से आ रहा था अगर आप पीटीआई की गवर्नमेंट ना तोड़ते तो। शौर आपने पाकिस्तान को पीटीआई की गवर्नमेंट में, इमरान मेरा आइडियल नहीं है, आइडियल मेरा एक ही है जो मदीने में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इमरान ने आकर सिर्फ एक चीज़ ज़रूर की थी कि ये मोनोपोली टूटनी शुरू हो गई थी कि हमने एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल लेना छोड़ दिया था, हम क्यों लगनी शुरू हो गई थी। और यूथ जितने यंगस्टर हैं वो इमरान हक के लिए खड़े होना शुरू हो गए थे। लेकिन आपने सारा बलिया बेल्ट करके फिर डर का कानून नाफज कर दिया। खुद हम जो मर्जी करें दूसरे को नहीं करने देना। पाकिस्तानी कहता है कि जनाब मैंने नेक नहीं होना, लेकिन आप सबकी ड्यूटी है कि आप इस्लाम पे अमल करें। और इस्लाम क्या है पता किसी को भी नहीं कि अमल करना क्या था क्या नहीं करना था। बेटी के हकूक़ के हैं, हमसाये के हकूक़ के हैं, किसी को नहीं पता। वो इंग्लैंड में एक दोस्त था ना, उसने कहा कि मुस्लिम वाइन शॉप होनी चाहिए, मुस्लिम वाइन शॉप होनी चाहिए। उसने कहा कि मुस्लिम वाइन शॉप कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो हो सकता है तो वाइन शॉप भी हो सकती है। हमारी तो सारा जो जोर है ना वो चंद चीज़ों पे है। हम रिश्वत भी लेंगे, इंटरेस्ट का काम भी करेंगे, लेकिन हराम वाइन शॉप है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक वालों को आप रिश्ते भी देंगे, शादियां भी होंगी, वहाँ आप नौकरियां भी करेंगे, और उसके बाद वहाँ बैठकर तस्वीर लेके भी बैठे होंगे बैंक के अंदर। ये जो मुनाफिकत का सा है ना हमारा माहौल। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि मसला डर के कानून का है। मरी ब्यूरी के मुताबिक 63% पाकिस्तान में गैर मुस्लिम है। लेकिन अब वाइन को लीगल नहीं होने देंगे। अब आपको पता कि लीगल क्यों नहीं होती? माफिया सालाना 10 अरब से 20 अरब कमाता है। जो ही को कहता है कि वाइन से पाबंदी उठाएं, वो 2-4 मौलवियों को पैसे देते हैं, वो शोर डाल देते हैं, हुकूमत डर जाती है। लाहौर में 5-6 होटलों के पास इनके लाइसेंस हैं। जरा चेक करें, उनकी कमाई देखिए और एक साइज़ को कितने पैसे कमाती है उससे। ये अजीब मुनाफिकत है। पीपल्स हाउस चले जाएँ, वहाँ जज चले जाएँ, आप इस्लामाबाद MNA हॉस्टल चले जाएँ, देखें बाहर कितनी शराब की बोतलें पड़ी हैं पार्लियामेंट के, लेकिन है हराम। क्योंकि दूसरा पिए तो हराम है, हम पिए तो ठीक है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी वैल्यूएबल ओपिनियन। बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। खुद एहतसाबी का अमल और मुहासबा करना और अपनी गलती को मानना, जैसे अली अहमद डिलू साहब ने भी कहा कि मदीने वाले सरकार, उन्होंने मुनाफिकत से बचने और मुनाफिक से बचने का हुक्म दिया है। अगर हम दरमियानी राह लेते रहेंगे और मुनाफिक बने रहेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।